हेलो एक्यूरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एक्वा 29 से लेके 4 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एक्यूरियस की मंडे ट्यूसडे कैसी एनर्जी रहने वाली है, वेडनेसडे थर्सडे कैसी रहने वाली है, फ्राइडे सैटरडे कैसे रहने वाली है और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए और क्या आउटकम निकल के आता है एंड ऑफ द वीक जाके, और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल के जवाब। ओके एक्वेरियस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में भी किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन सन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा। और एक्यूरियस, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग देखना चाहते हैं, डेलीज़ की रीडिंग या सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिकअप कार्ड रीडिंग, मेरे 3 और चैनल है, तो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं डेलीज़ की जनरल रीडिंग पोस्ट करती हूँ। सेकंड चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं सोलमेट कनेक्शन रीडिंग, लव कनेक्शन रीडिंग पोस्ट करती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है पिका कार्ड गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके नेम है, तो वहाँ पर मैं पिका कार्ड रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। तो जहाँ पर भी आप इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके रीडिंग। ओके एक्यूरियस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ना गाइस, कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी है आप लोगों की लाइफ में इस हफ्ते। ओके, बिकॉज शेयर योर वॉइस में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में किस चीज़ की कमी है, विजन की कमी हो या फिर सोल्यूशन की आइडियाज़ की कमी हो या फिर कॉन्फिडेंस की कमी हो। ओके, कहीं ना कहीं आप ना नो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ओके, तो या फिर अपने फीलिंग को जाहिर नहीं कर पा रहे हो अपने पर्सन के प्रति, या फिर हो सकता है कि अपने वॉइस को शेयर नहीं कर पा रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं इल्यूजन डिल्यूजन में हो, डार्क पीरियड में हो एंड सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँ। ओके, तो एक्वेरियस, मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप बैठे रहोगे अपने कंफर्ट जोन में रह के डे ड्रीमिंग करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ओके, एक्शन लेना ज़रूरी है, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप लोगों के लाइफ में नेक्स्ट कार्ड आया है, एक्शन लीजिए। ओके, अगर आपने जो भी माइंड में आपके गोल, ड्रीम, डिजायर, सपने हैं अपने लाइफ को लेके, तो उस पर काम कीजिए ताकि आपके ड्रीम साकार हो सके। ओके, डोंट हेजिटेट, रुकिए मत। एंड थर्ड मैसेज इज़ दिस, फॉरगिव एंड फॉरगेट। ओके, जो भी आप लोगों के लाइफ में नेगेटिव पैटर्न था, पर्सन था, फॉरगिव कीजिए एंड फॉरगेट कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू एनर्जी को इनवाइट कर सको एंड न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सको। ये न्यू तरीके से मतलब पर्सन के साथ में, सिचुएशन के साथ में, जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फॉरगेट एंड फॉरगिव एंड मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहिए। ओके, भूलिए, माफ़ कीजिए, जो लाइफ में सही नहीं है उसको लेट गो कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, रिस्क लीजिए, एक्शन लीजिए ताकि आप अपने ड्रीम गोल, डिजायर को साकार कर सको। ओके, मैं भी शायद ये हफ्ता अपना कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ में काम कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो। मैं भी शायद जैसे कि लव लाइफ के लिए ये सिचुएशन बताती हूँ कि लव लाइफ में आपकी नेगेटिविटी छाई हुई थी, आप लोगों का मे बी फ़ोन कॉल नहीं हो रहा था, कुछ दिनों से बातचीत बंद थी। ओके, तो यहाँ पर आप सोच रहे हो, तो मे बी शायद इस हफ्ते अपना एक्शन लो ताकि आप वो रिलेशनशिप को ही ख़त्म करो या फिर वो जो बात थी, वो प्रॉब्लम था, उसको ख़त्म करो ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ। जस्ट लाइक डैट। ओके, अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, सी दिस इज यू एक्वेरियस, वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे, हिडन पोजीशन, हिडन पोजीशन, आउटकम। ओके,
आपने देखा कैसे फ्लू आउट हुआ गाइस, ओके। आउटकम रिवर्स है, ओके। करंटली यू लुक गुड, सी मंडे ट्यूसडे का दिस इज यू एक्वेरियस, कहीं ना कहीं फोकस हो। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्लियर विजन आ रहा है अपने सिचुएशन के प्रति, किसी भी क्षेत्र के प्रति, ओके। कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपने आप में माइंड में आइडियाज आ रहे हैं, सोल्यूशन आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है, ताकि जो भी अगर आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम थी ना उसको सॉल्व आउट करने के प्रति, ओके। क्लियर विजन हो रहा है मंडे ट्यूसडे को, सोल्यूशन दिख रहा है। जो यहाँ पर आप डार्क पीरियड में बैठे हुए हो ना, तो यहाँ पर आपके लाइफ में मंडे ट्यूसडे को सोल्यूशन दिख रहा है, ओके। वेडनेसडे थर्सडे में भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। कोई बॉस हो, फ्रेंड हो, लवर्स हो, कलीग हो, उनके साथ में डील कर रहे हो, या फिर दिस इज़ योर एनर्जी एक्वेरियस, कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल निभा रहे हो, कॉन्फिडेंट लेके आ रहे हो, प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कर सको और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, ओके। अच्छी एनर्जी है। वेडनेसडे थर्सडे भी। फ्राइडे सैटरडे नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहा है, ओके। कुछ लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो भी उनका डिले हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, एक्शन लेना चाह रहे हैं किसी चीज़ में तो नहीं ले पा रहे, ओके, क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, दिस इज़ द क्विक, ओके। आप अगर कहीं ना कहीं क्विक मैसेजेस, क्विक रिजल्ट चाह रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो पेशेंट रखिएगा फ्राइडे सैटरडे को, ओके। क्योंकि आप एक्शन ले रहे हो और आप सोच रहे हो कि क्विक रिजल्ट आ जाए तो मे बी शायद ना आ पाए, थोड़ा पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है, और जर्नी के लिए भी, ओके। लेट्स सी व्हाट द हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में सी 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, स्टेबिलिटी आ रही है हिडन पोजीशन में, होम लाइफ स्टेबिलिटी, जॉब वाइज स्टेबिलिटी, लव वाइज स्टेबिलिटी, फैमिली स्टेबल हो रहा है, कोई घर खरीद रहा है, घर बेच रहा है, फैमिली के साथ हैप्पी हो रहे हैं, ओके, फोकस हो रहे हैं अपने स्टेबिलिटी के प्रति, ओके। अपॉर्चुनिटी आ रही है। हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में ऑफर आ रहा है, ओके, अगर आपने एफर्ट डाला था तो। हिडन मीन्स गैस सडनली आप लोगों की लाइफ में ऑफर आ जाएगा, ओके। एंड द आउटकम इज 3 ऑफ कप का कार्ड है। अगर आप लोग रीयूनियन होना चाहते हो, कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते थे ना गैस, में भी शायद ना हो, ओके, रीयूनियन। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मे बी शायद यूर डीलिंग विथ इस अर्थ साइन टॉर्च पर कोई कैप्रिकॉर्न के साथ में रीयूनियन होना चाहते थे तो नहीं हो पा रहे, ओके। अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, लव लाइफ के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में काम कर रहे थे तो मे बी शायद अनबन हो रहा था किसी का, या फिर अगर ये अर्थ साइन के साथ में रीयूनियन होना चाह रहे थे तो भी नहीं हो रहे, या फिर हो सकता है कि इम्बैलेंस हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, ओके, अगर ये अर्थ साइन के साथ में डील कर रहे हो तो। इन जनरली मैं ये बोलूँगी एक्वेरियस आपकी आउटकम में, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस। आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस तो चाहते हो है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। और अगर स्टेबिलिटी भी चाहते तो थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं हो, कंफर्टेबल नहीं हो लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मे भी शायद इसीलिए यहाँ पर आप लोग रिवर्स हो, स्टेबल नहीं हो, ओके। अगर आप सपोर्ट भी चाहते हैं तो भी थोड़ा टाइम लग सकता है, और अगर आप अपनी लाइफ में ऑफ़र भी चाहते हैं तो भी थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप ना कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग, ओके, जस्ट लाइक कोई किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो अगर आप इम्बैलेंस हो रही है आपकी एनर्जी, फोकस नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो रीयूनियन होने के प्रति, तो कैसे रीयूनियन होगे? नो, इनर वे से तो कोई अंतर्यामी होता नहीं है कि आपके दिल की बात समझ जाए, तो इसीलिए आप रीयूनियन नहीं हो रहे, ओके। आउटकम में स्टेबिलिटी है बट थोड़ा टाइम लग सकता है, सपोर्ट भी है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, एंड बॉन्डिंग भी होना चाहते कोई भी कनेक्शन के प्रति तो भी थोड़ा टाइम लग सकता है, तो बैलेंस करके चलिएगा। इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्स बोलना चाहते हैं जो भी आपकी नेगेटिविटी है उस पर काम कीजिए, एक्शन लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में ये इमोशनली या फिजिकली या फिर मेंटली स्टेबल हो सको, ओके। मंडे ट्यूसडे को लुक गुड,
क्लियर सोल्यूशन आ रहा है। वेडनेसडे थर्सडे को आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, ओके। एंड फ्राइडे सैटरडे आप अपनी लाइफ में कोई रिजल्ट चाहोगे बट थोड़ा डिले लग सकता है, तो पेशेंट रखिएगा। बट हिडन पोजीशन जो भी आप चाह रहे हो ना, सडनली आपकी लाइफ में वो आ जाएगा अगर आपने एफर्ट डाला है तो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। सी, फ्रेश स्टार्ट कीजिए अगेन। 10 सी, अगर आप कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, कोई चॉइसेस आए हैं तो डिसीजन लीजिए, ओके। नेगेटिव पार्ट को ख़त्म कीजिए एंड अपनी लाइफ में जो बनाना चाहे बनाने की कोशिश कीजिए, ओके। दिस इज़ द मैजिशियन, आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बनिए। नेगेटिव पार्ट को ख़त्म कीजिए, ओके। एंड अगर चॉइसेस है तो डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। समय का पहिया आपके फेवर में है। प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, जो भी आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो उसके प्रति। फॉरगेट एंड फॉरगिव, ओके। माफ़ कीजिए सिचुएशन को, पर्सन को लेट गो कीजिए ताकि आप अपने डिसीजन लीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में ये मैजिशियन बन सको, ओके गाइस। अच्छी एनर्जी है तो काम कीजिएगा, ओके। आज का क्वेश्चन, क्योंकि हिडन पोजीशन में आपके स्टेबिलिटी आ रही सी, किसी की शादी हो रही है, शादी का सीज़न तो है नहीं, तभी भी कोई कोर्ट मैरिज कर रहा है, कोई मंदिरों में शादी कर रहा है, जस्ट लाइक दैट स्टेबिलिटी है। तो काम कीजिएगा, डिसीजन लीजिएगा, रिस्क लीजिएगा, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कीजिएगा, ओके। लेट्स सी, एक्यूरेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एक्यूरेस यहाँ पर मैं 5 पाइल्स रख रही हूँ। एक्वा चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। हियर इज़ द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स, चूज अ पाइल्स एक्यूरियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है। एक्यूरेस यूनिवर्स बोलना चाहते हैं लिव इन प्रेजेंट, ओके। टुमारो इज़ अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे, ओके। इट्स ऑलवेज टुडे, यस। कल पे भी हम अगर कल पे भी जाएंगे तो वो आज पे हो जाएगा, तो आज के दिन को जिएगा गाइस, ओके। एक वर्डिंग लाइन बोलना चाहूँगी जस्ट लाइक इस अभी आपके लिए पाइल नंबर 1, क्योंकि पास्ट इज़ द हिस्ट्री, राइट। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, फ्यूचर इज़ द मिस्ट्री। जो अभी का मोमेंट है ना, वो हमारे लिए गिफ्ट है, ओके। तो इस गिफ्ट को इंजॉय करते करते आगे बढ़िए, ओके। इंजॉय करते करते आगे बढ़िए, लिव इन द प्रेजेंट। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, सोल ग्रुप। इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। अगर आपके लाइफ में ना पाइल नंबर 2 कोई सपोर्ट आ रहा है, कोई हेल्प आ रहा है तो ले लीजिएगा, ओके। क्योंकि वो यूनिवर्स ने आपको भेजा है, ओके। ईगो में मत रहिएगा। अगर आपके कोई दुश्मन ने भी आके अगर आपको सपोर्ट देना चाह रहा हो तो ले लीजिएगा, ओके गाइस। मे बी उसमें भी कोई ना कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है यूनिवर्स का, तो टेक इट, हेल्प ले लीजिएगा, ओके। देयर इज़ अ सोल ग्रुप। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, सरेंडर, ओके। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई ना कोई बाधाएं हैं, ओके, जैसे फॉरगिव एंड फॉरगेट, ओके। करंट सिचुएशन में जो भी आप डील करते हैं, थक रहे हो, एनर्जी ट्रेन कर रहे हो, या फिर करंट सिचुएशन में आप सोच के ओवर थिंकिंग हो रही है, सरेंडर कीजिए, लेट गो कीजिए, ओके। सरेंडर कीजिए, एफर्ट डालते रहिए बट गो विद द फ्लो कीजिएगा, ओके। सरेंडर कीजिए अपने नेगेटिविटी को यूनिवर्स पे, नाउ करंट सिचुएशन को, ओके। पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन लाइफ। मे बी पाइल नंबर 4, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, आप अपनी हर कोई अपनी लाइफ में लाइट तो बनता ही है, सोल्यूशन तो बनता ही, सोल्यूशन तो लेके आता ही है, किसी और का सोल्यूशन बनिए, ओके। अगर जैसे बोलते हैं ना कि आप किसी की मदद करते हो तो यूनिवर्स आपको उसके बदले 10 गुना मदद हेल्प भेजते हैं, तो मे भी शायद किसी और को पाइल नंबर 4 आपकी ज़रूरत है, तो देखिएगा कि वो कौन है, और ओके हेल्प कीजिएगा ताकि आप एक हेल्प के ज़रिए यूनिवर्स आपको 10 हेल्प भेजे, ओके।
पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है गाइस। सी एक्शन लीजिएगा, आप लोगों की लाइफ में चेंज है। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है ना कहीं आप लोगों के लाइफ में चेंज है, तो बैलेंस करके चलिएगा, क्योंकि जब चेंज होते हैं ना गाइस तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें लेके आते हैं। तो पेशेंट रखिएगा, बैलेंस करके चलिएगा, सब कुछ ठीक होगा। ओके, जस्ट लाइक जब रेनी सीजन विंटर में जाने वाला होता है तो थोड़े से तूफान आंधी लेके आता है, फिर जाके स्टॉप होता है, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, चेंज है आपकी लाइफ में पाइल नंबर 5, तो बैलेंस करके चलिएगा। ओके, अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। मैं यहाँ पर ना ये नहीं बोलूँगी कि आपकी ये हफ्ते रोलर कोस्टर, क्योंकि हमें सोर्स के कार्ड है नहीं, आपको सोल्यूशन मिल रहा है, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। एंड अगर पार्टनरशिप को लेके, लव पार्टनरशिप को लेके रियूनियन होना चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप उसको लेट गो नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप अपने लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो। तो डिसीजन लोगे तो मे बी शायद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी, ऑफर भी आएगा, सपोर्ट भी आएगा, और कोई रीयूनियन होना भी चाहे तो भी होंगे। ओके एक्वा, तो डिसीजन लीजिए गाइस। ओके एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी ये कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।